जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। बजट 2026-27 पेश हो चुका है। बजट में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों के ऊपर झटका लग चुका है। कर्मचारी और पेंशन भोगी ये सोच रहे थे कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव होगा, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 भी अप्रैल से लागू होने वाला है। तो बजट में इनकम टैक्स में 10 बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर सीधा सीधा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पे पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं ये 10 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। बजट 2026 में टैक्स स्लैब बदले बिना सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर जोर दिया है। इसमें 10 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर वेतनभोगियों, पेंशनभोगियों, मिडिल क्लास से लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब पे होगा। इनको एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं। यूनियन बजट 2026-27 से इनकम टैक्स को लेकर सैलराइड, पेंशनर्स और मिडिल क्लास की उम्मीदें काफी ऊंची थी। लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट या नए टैक्स सिस्टम में अतिरिक्त राहत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स रेट छेड़ने के बजाय पूरे इनकम टैक्स सिस्टम को सुधारने का रास्ता चुना। सरकार का फोकस कानून को सरल बनाने, आईटीआर फाइलिंग आसान करने, कंप्लायंस घटाने और लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों को खत्म करने पर रहा। सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स एक्ट 2025, एक 60 साल पुराना कानून, इसकी विदाई अब फाइनल हो चुकी है। बजट 2026 का सबसे बड़ा ऐलान नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है। यह कानून बन चुका है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा और 1961 के 6 दशक पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार ने साफ किया है कि यह कानून रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा, यानी टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जो मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स है, कर्मचारी हो चाहे पेंशन भोगी हो, चाहे आम आदमी हो चाहे इन्वेस्टर्स हो, वही इनकम टैक्स स्लैब इस साल 1 अप्रैल 26 से अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें सेक्शन और भाषा करीब 50% तक कम की जाएगी। यानी इतना लंबा चौड़ा इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें इतने सेक्शन नहीं रहेंगे, कम किए जाएंगे और जो अस्पष्ट नियम है उनको हटाए जाएंगे और टैक्स विवादों को कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो आम टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर फॉर्म्स को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा, ताकि आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया आसान हो सके। यानी अभी हम देखते हैं इनकम टैक्स के इतने कानून हैं, इतने एक्ट है कि यदि आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो उनको पढ़ते और समझते उसमें काफी समय लग जाता है और हर साल उनको नए सिरे से समझना होता है। इसलिए यहां पे भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 से बदला जाएगा। भाषा सिंपल करी जाएगी, जो क्लियर नहीं है रूल्स उनको हटाए जाएंगे, ताकि इसमें पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। अब देखिए, एक गलती से इनकम टैक्स की जो चोरी हो जाती है और एक जानबूझकर टैक्स चोरी है, इन दोनों में फर्क है। बजट में अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के बीच साफ अंतर किया गया है। अगर इनकम कम दिखाना गलती, चूक या अनजाने में हुआ है तो पेनल्टी टैक्स की रकम का 50% होगी। यानी हमारा जो इनकम होता है उसको हमें आईटीआर के जरिए बताना होता है। अगर ये इनकम गलती से कम दिखाई गई है, तब तो जो आपकी टोटल टैक्स की रकम है उसका 50% पेनल्टी लगेगा। और इसकी जगह यदि अगर गलत जानकारी आपने जानबूझकर भरी है, जानबूझकर कम इनकम दिखाई है, इनकम छुपाई है, तो पेनल्टी बढ़कर टैक्स की रकम का 200% तक हो सकती है।
सरकार का मकसद ईमानदार टैक्स पेयर्स को राहत देना और जानबूझकर टैक्स चोरी पर सख्ती करना है। मान लो कि आप आईटीआर फाइल करते हो और आपकी जो इनकम है उस इनकम को वहां पे फिल करते समय आपको ऐसा लगता है कि इतनी मैं इनकम फिल करूंगा तो मेरा टैक्स ज्यादा होगा। आप किसी न किसी क्लोज के तहत अपनी इनकम को कम दिखा देते हो या आप गलत छूट लेते हो, गलत रिबेट लेते हो। तो यदि आपकी समझ से आपके जानबूझकर आपके द्वारा ये जानकारी भरी जाती है तो आपका यदि टैक्स 5,000 रुपए बनता है तो आप उसको 200% काउंट कर लें, इतनी आपकी पेनल्टी बनेगी। और यदि यही आपकी गलती से हुआ है तो आपका 5,000 जो टैक्स बनता है उस पर केवल 2,500 रुपए पेनल्टी लगेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको जानकारियां भरते समय कितनी सही से भरनी है। बात करें आसान आईटीआर फॉर्म और समझने के नियम। वित्त मंत्री ने कहा है कि नए इनकम टैक्स नियमों के साथ नए और सरल आईटीआर फॉर्म जल्द जारी किए जाएंगे। इन फॉर्म्स को आम टैक्स पेयर्स के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और बदलावों को समझने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यह कदम पहली बार आईटीआर भरने वालों और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यानी इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स है, फॉर्म 1 है, 2 है, उनमें बदलाव किया जा रहा है, उनको सिंपल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि रिवाइज्ड आईटीआर के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। सरकार ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। पहले यह आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च किया जाएगा। यानी उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज रिटर्न भर सकेंगे, वे भी नाम मात्र फीस के साथ। इससे टैक्स पेयर्स को गलती सुधारने और छूटी हुई इनकम दिखाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। रिवाइज्ड आईटीआर कब भरनी होती है? या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है या फिर जो सैलरीड या पेंशनर्स या आईटीआर भरने वाले के खुद के संज्ञान में आता है कि मैंने इनकम टैक्स है जो गलत दिखाई है, उसके लिए रिवाइज्ड आईटीआर भरना होता है। पहले सीमा 31 दिसंबर तक थी, अब 31 मार्च तक बढ़ा दी जाएगी। लेट आईटीआर पर भी टीडीएस रिफंड की राहत। देखिए, एक अहम राहत के तौर पर अब टैक्स पेयर्स देर से आईटीआर फाइल करने पर भी टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे। सिर्फ रिफंड लेने के लिए लेट फाइलिंग पर पेनल्टी नहीं लगेगी। यह खास तौर पर सैलरीड कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है, जिनका ज्यादा टीडीएस कट जाता है और समय पर रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है। देखिए, आप इनकम टैक्स पहले से ही दे चुके होते हो, टीडीएस आपने दे दिया, आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट है। अब केवल आपको इनकम टैक्स रिटर्न और आपको पैसा भरना नहीं है, केवल टीडीएस क्लेम करना है, जिसमें ज्यादातर ये जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ में होता है, वो समय पे आईटीआर नहीं भर पाते हैं। तो अब एम्प्लॉइज देरी से भी अपना टीडीएस रिफंड करवा सकेंगे, आईटीआर भर सकेंगे। ये केवल रिफंड के क्लोज में ही होगा। यदि आपका इनकम टैक्स बनता है तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है अपील के दौरान पेनल्टी पर ब्याज नहीं। अगर किसी टैक्स मामले में पेनल्टी लगी है और मामला पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास लंबित है तो उस अवधि में पेनल्टी की रकम पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। फैसला चाहे किसी भी पक्ष में आए, इससे लंबे टैक्स विवादों के दौरान टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल दबाव कम होगा। हम इनकम टैक्स रिटर्न सही से नहीं भरते हैं, देरी से भरते हैं, तो वहां पे पेनल्टी का क्लोज होता है। और पेनल्टी का जो क्लोज होता है उसमें आप जितना देरी से आप आईटीआर भरते हैं या फिर इनकम टैक्स पे करते हैं, उतनी पेनल्टी बढ़ती जाती है। इसी बीच यदि टैक्स पेयर द्वारा अपील डाल दी जाती है तो जब तक वो अपील पे सुनवाई होगी उस समय पेनल्टी के ऊपर फिर पेनल्टी नहीं लगेगी या उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फैसला चाहे टैक्स पेयर के हक में आए चाहे गवर्नमेंट के हक में आए, उस समय तक जो पेनल्टी है उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और इन्वेस्टर्स को राहत मिली है, बिजनेसमैन को राहत मिली है। अगला बदलाव हुआ है वो है फॉरेन असेट्स के लिए 6 महीने की खास विंडो। बजट में छोटे टैक्स पेयर्स के लिए 6 महीने की फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम का ऐलान किया गया है।
ये छात्रों, टेक प्रोफेशनल्स और विदेश से लौटे लोगों के लिए खास राहत मानी जा रही है, ताकि वे पुरानी गैर जानबूझकर हुई गलतियों को बिना सख्त कार्रवाई के सुधार सकें। यानी 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। कोई कहता है कि मैं फॉरेन में था, वहां पे ITR नहीं भर पाया, तो आने के बाद 6 महीने तक वो अपनी जो रिटर्न है वो भर सकेंगे। इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। MAT में राहत और रेट में कटौती। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मेट को लेकर भी बजट में राहत दी गई है। प्रजम्पटिव टैक्स देने वाले नॉन रेजिडेंट्स को मेट से छूट दी जाएगी। मेट को फाइनल टैक्स माना जाएगा और इसकी जो रेट है 15% से घटाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे बिजनेस और विदेशी टैक्स पेयर्स के लिए अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। अगला बदलाव हुआ है छोटे लेकिन असरदार टैक्स बदलाव। बजट में कई छोटे लेकिन अहम टैक्स राहत कदम भी शामिल है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT के अवार्ड्स को टैक्स फ्री किया गया है। LRS के तहत एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर TCS को 5% से घटाकर 2% किया गया है। इसके अलावा विदेश टूर पैकेज पर TCS भी घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी ओवरऑल जो लिमिट थी उसको कम किया गया है, जिससे कि कम टैक्स है जो एक आम आदमी को, कर्मचारी को या इन्वेस्टर्स को या पेंशनर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है निवेशकों और ट्रेडर्स पर सख्ती। हाँ, इनके ऊपर सख्ती जरूर हुई है और इसके कारण आपने देखा कि बजट के दिन शेयर मार्केट धड़ाम हो गया था। कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो निवेशकों और ट्रेडर्स को सीधे प्रभावित करेंगे। फ्यूचर पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। साथ ही शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम अब सभी शेयर धारकों के लिए कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स की जाएगी। अगला बदलाव हुआ है टैक्स रेट नहीं बदले लेकिन सिस्टम बदला है। जिस पॉइंट को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगी और आम आदमी और जो इन्वेस्टर्स है वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होगा, हमें ज्यादा छूट मिलेगी, लेकिन ये तो नहीं बदला, लेकिन जो सिस्टम है वो जरूर बदला है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की बड़ी कोशिश जरूर की गई है। सरकार की ओर से आसान कानून, सरल फाइलिंग, कम विवाद और टैक्स पेयर्स को ज्यादा समय देने पर है। भले ही टैक्स रेट में सीधी राहत नहीं मिली, लेकिन ये बदलाव लंबे समय में टैक्स पेयर्स के लिए सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद बना सकते हैं। तो ये थे 10 बड़े बदलाव जिससे आम आदमी से लेके इन्वेस्टर्स, कर्मचारी, पेंशन भोगी सबके ऊपर सीधा असर होगा। लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार पहले से ही इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव करे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 2025 के बजट के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है उनमें बड़ा बदलाव किया था, बड़ी छूट कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी थी। लेकिन इस बार सरकार ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया। सेम इनकम टैक्स स्लैब रहेंगे जो 2025 बजट में घोषित हुए थे। तो साथियों, ये थी जानकारी इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि अप्रैल 26 से लागू होने जा रहा है और बजट में इनकम टैक्स को लेकर हुए 10 बड़े बदलावों के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।